एंड वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस एंड दिस इज़ विनोद भार्गव। और आज हम अपना एडवर्टाइजमेंट का नया सेशन लेके आए हैं जिसमें हमने मैट्रिमोनियल के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था और आज इसके क्वेश्चंस को हम राइट डाउन करेंगे क्वेश्चंस को और उसको डील करते हुए हम इसको बनाएंगे। ओके, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट्स है। पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट्स का जो टॉपिक है हमारे दो सेशन में चल रहा है। हमने आर्ट्स का सेशन थोड़ा अलग लिया है, तो ये आर्ट्स के सेशन में वीडियो आते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप साइंस और आर्ट्स को मिला के देख सकते हैं। ठीक है, डबल सेशन हमने शुरू किया हुआ है। तो लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं साइंस के और आर्ट्स के दोनों सेशन में, तो डोंट बी कंफ्यूज एंड रेगुलरली आप इस वीडियो से जुड़े रहें। तो देखो हम बात करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है मैट्रिमोनियल पर। मैट्रिमोनियल विवाह संबंधी जो विज्ञापन होते हैं इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है, हमने काफ़ी डिस्कस किया है इसके ऊपर कि मैट्रिमोनियल विवाह संबंधी विज्ञापन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, ब्राइड और ब्राइड ग्रुप को लेकर के कौन कौन सी बातें, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, यू आर सर्चिंग होता है तलाशना, ढूंढना, तलाश करना। यू आर सर्चिंग ए सूटेबल मैच। सूटेबल होता है उपयुक्त और मैच का मतलब होता है जोड़ा। ओके, यू आर सर्चिंग ए सूटेबल मैच फॉर योर यंगर ब्रदर, छोटा ब्रदर, भाई। यू आर सर्चिंग, आप तलाश करें ए सूटेबल मैच, एक उपयुक्त जोड़े की फॉर योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के लिए, यानी आपका जो छोटा भाई है आप उसके लिए एक सूटेबल मैच सर्च कर रहे हैं। मैच का मतलब जोड़ा, यानी कि शादी के लिए दुल्हन सर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन अपने को लिखना है पब्लिशिंग करते हुए, अखबार में पब्लिश करवाना है इन द मैट्रिमोनियल कॉलम। देखो ये कॉलम आएगा, ठीक है ना। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से मैंने आपको बताया था कि जो भी एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं क्लासिफाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में डिस्प्ले और जो आपका कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स है जो किसी डायग्राम को लेकर हाईलाइटेड वर्ड को लेकर आएंगे वो बाद में करेंगे। तो ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का एक हिस्सा है। तो हमें मैट्रिमोनियल कॉलम जो अखबार में होता है किसका, ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर, कि स्थानीय कोई भी अखबार जो आपके लोकेलिटी में, आपके समाज सोसाइटी में आता है, उस अखबार के अंतर्गत अपने को ये पब्लिश करवाना है, छपवाना है, जिसमें हम बताएंगे कि कोई व्यक्ति है वो अपने छोटे भाई के लिए क्या कर रहा है, एक सूटेबल मैच यानी कि एक उपयुक्त जोड़ा सर्च कर रहा है। तो देखो इस बारे में हम कहने का मतलब है कि मैट्रिमोनियल क्या होता है, मैट्रिमोनियल से जुड़े हुए वर्ड्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी शादी विवाह के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसका क्रेडिट जरूरी होता है, उसकी क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, उसकी पर्सनैलिटी जरूरी होती है, फिजिकल फीचर्स जरूरी होते हैं। इसके अलावा कोई बिजनेसमैन है, जॉब है या फैमिली स्टेटस उसका क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती है उस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ ये क्लियर हो गया कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए एक उपयुक्त जोड़ा है या एक मतलब शादी के लिए दुल्हन सर्च कर रहा है। अब देखो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर कि मैच जोड़ा चाहिए, सर्च कर रहा है जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ मैच का सीधा सीधा अर्थ क्या निकल के आ गया है, ब्राइड। कि अपने को क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए। किसके लिए चाहिए, उसके भाई के लिए यानी कि लड़के के लिए। तो देखो मैच वर्ड से यहाँ पर इसने क्लियर नहीं किया कि ब्राइड चाहिए, ग्रूम चाहिए, लेकिन जब उसने ये कहा कि फॉर योर यंगर ब्रदर तो श्योर हो गया कि हमें ब्राइड चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने छोटे भाई के लिए दुल्हन की तलाश में है। ओके, तो अब अपने को क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए ब्राइड। ओके, तो ये टॉपिक अपना यानी कि क्वेश्चन है अपना ये क्लियर हो गया। अब हमें आना है टॉपिक के स्टेप पर कि हमें इसे किस तरीके से लिखना है। तो देखिए यहां पर एक प्रपोजल दिया गया है, हम ये कह सकते हैं प्रपोजल होता है प्रस्ताव। यहां पर प्रपोजल इनवाइटेड किया गया है भाई, प्रपोजल इनवाइटेड। प्रपोजल का मतलब होता है कि प्रस्ताव है वो इनवाइटेड किया गया है। किसके द्वारा प्रस्ताव दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है ग्रूम फैमिली की ओर से। ठीक है ना, कि ग्रूम यानी कि दूल्हे का जो परिवार है उसके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया है। किसकी तलाश के लिए दे रहे हैं प्रपोजल, वो दुल्हन की तलाश के लिए। तो देखो एक बात सीधी सी ये है कि जब हम कोई भी प्रपोजल देते हैं, शादी का प्रस्ताव रखते हैं, तो पहले हमें जो कैंडिडेट या जो भी उम्मीदवार अपने पास में है, जो भी लड़का या लड़की अपने पास है, उसकी फीचर्स के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, या ये कहें उसकी जो क्वालिफिकेशन के बारे में हमें पहले बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस तरीके से योग्य है, और उसके अकॉर्डिंग ही अब अपने को जो डिमांड करनी है, जो हमें डिमांड करनी है कि हमें दुल्हन कैसी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रपोजल हम इन्वाइटेड करेंगे। अच्छा, एक वर्ड और आता है अलायंस।
ये भी ध्यान रखेंगे। अलायंस का मतलब ही क्या होता है, रिश्ता या संबंध। अलायंस का अर्थ होता है रिश्ता या संबंध। ये पहले बता देता हूं क्योंकि ये वर्ड यूज होता है, जब आप इसके एक्सरसाइजेज करेंगे तो ये वर्ड कई जगह यूज होगा, तो उसमें आप ये पूछेंगे, आपके क्वेश्चन या कमेंट भी हो सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अलायंस एंड यू लुक दिस मीनिंग सो हार्ड। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अलायंस का मतलब क्या होता है, रिश्ता या संबंध होता है, प्रपोजल प्रस्ताव होता है। तो अलायंस वर्ड है बहुत चलता है, अलायंस का मतलब होता है रिश्ता या संबंध, ठीक है ना। तो अलायंस क्या करेंगे, अलायंस भी अपन क्या करेंगे, इनवाइटेड करेंगे। अपन रिश्ता क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, रिश्ता मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं, लड़के के लिए मांग रहे हैं। लड़का क्या है वो बताना पड़ेगा, लड़के की पर्सनैलिटी क्या है बताना पड़ेगा, कैसा है बताना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन क्या है वो भी बतानी पड़ेगी, फैमिली स्टेटस कैसा है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन को मानता है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बताना पड़ेगा। इसी हमें एक्सपेक्ट में जो दुल्हन है उसकी भी फिर जो योग्यता, क्वालिफिकेशन, पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग अब हम डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। आप देखो उसको बनाने का तरीका कैसे होता है, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया कि प्रपोजल इनवाइट करने वाले हैं अपन, ठीक है, या अलायंस इनवाइटेड करेंगे, किसके लिए करेंगे, लड़के के लिए। तो लड़के की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताना पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इसको हमें देखना है, बनाना है कि कैसे बनाते हैं इसको। पहली बात, ये टॉपिक देखो आपको क्लियरली बता देते हैं कि ये क्लासिफाइड कॉलम में आते हैं। तो कॉलम का सीधा सा मतलब है कि इनका एक कॉलम बनता है, यानी कि एक आपको बाउंड्री वाला जो कॉलम है वो बनाना पड़ता है। बाउंड्री कैसे बनानी है देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, स्केल का इस्तेमाल आप करेंगे। तो पहले तो आप इसको, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, ये बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं, और इसको अभी ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट मटेरियल अपने पास आएगा, टॉपिक मटेरियल आएगा, उसी का अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में बंद भी करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ से थोड़ा सा इसका एक कॉलम बनाते हैं, यहाँ से कॉलम बनाते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए इस कॉलम के अंदर हमें लिखना क्या है, हमें वो लिखना है जो हमें चाहिए। हमें ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए, हमें ब्राइड चाहिए। तो आप इसमें ब्राइड भी लिख सकते हैं और आप इसमें ब्राइड वांटेड भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। जैसे आपने इसमें लिख दिया ब्राइड, कैपिटल लेटर्स में लिखे प्लीज आप, ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द कॉलम। अगर कॉलम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको थोड़ा सा देख लो, आप अपने हिसाब से सही कर लेना, ठीक है। ये लो, ओके, ब्राइड वांटेड, क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए। आप इसमें मोटे कैपिटल अक्षरों में आपको लिखना है, थोड़ा हाईलाइटेड करके, थोड़ा शब्दों में डिजाइन दे सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपको ब्राइड भी अगर आप लिख देते तो नो प्रॉब्लम, ओके। तो आप ब्राइड या ब्राइड वांटेड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन डिमांड करता है। क्वेश्चन में जिस तरीके की लैंग्वेज की इस्तेमाल की गया है, तो ओविंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। क्वेश्चन में हमें दुल्हन सर्च करने के लिए कहा गया है तो हम ब्राइड वांटेड लिखेंगे, और अगर हमें ग्रूम सर्च करने के लिए कहा गया तो हम क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड लिखेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ब्राइड वांटेड की। अब इसको हमें लिखना है, ओके। अब इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, इसको सबसे पहले लिखने के लिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो हालांकि मैंने बता दी होगी, जो आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट की जो शब्द सीमा होती है, जो वर्ड पावर लिमिट होती है, वो 50 वर्ड्स तक होती है, यानी कि 50 वर्ड्स। आप इसको 40 से 50 के बीच में रखने की कोशिश करें। अगर 50 से 55 तक भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो माइंड है उसके दिमाग में ये रहना चाहिए आपको कि आपको 50 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना है, ठीक है जी। तो अब देखो, इसमें ब्राइड वांटेड पे हम चलने वाले हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि पहले हम क्या करेंगे, प्रपोजल या अलायंस इनवाइटेड करेंगे, और किसके लिए करेंगे, लड़के के लिए करेंगे। लड़के की क्वालिटी है वो पहले बतानी होगी। तो हम लिखेंगे, शुरुआत कर रहे हैं हम कि अलायंस, या फिर प्रपोजल भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं प्रपोजल, प्रपोजल इनवाइटेड, प्रपोजल इनवाइटेड फॉर, ठीक है। अब प्रपोजल इनवाइटेड कर रहे हैं, फॉर मींस लिए, किसके लिए कर रहे हैं, अब लड़के की बातें चलने वाली है कि प्रपोजल इनवाइटेड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, एक लड़के के लिए, ठीक है। प्रपोजल इनवाइटेड फॉर ए वेरी चार्मिंग, चार्मिंग होता है आकर्षक या आकर्षक व्यक्तित्व वाला, वेरी चार्मिंग, ठीक है, कोमा, प्लीजिंग पर्सनैलिटी,
खुश मिजाज या प्लीजिंग लिख सकते हैं, वेरी चार्मिंग, प्लीजिंग, हैंडसम, टीटोटैलर बताया था मैंने, जो कोई नशा नहीं करता हो, टीटोटैलर, परकी, ठीक है, परकी, परकी हो गया। परकी का बताया था मैंने, परकी का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही फुर्तीदायक हो, बहुत ही एक्टिव हो उसको, और परक का अर्थ मैंने बताया था कि वो वेतन से होता है। तो देखो प्रपोजल इनवाइट कर रहे हैं हम, कि हम रिश्ता है वो आमंत्रित कर रहे हैं किसके लिए, एक लड़के के लिए जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो बहुत ही चार्मिंग है। चार्मिंग का अर्थ होता है डियर आकर्षक, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक है, ठीक है, आकर्षक है लड़का। और प्लीजिंग, खुश मिजाज, खुश मिजाज है, ओके। इसके अलावा हैंडसम, सुंदर है, टीटू टेलर, नशा नहीं करता, परकी मैंने आपको बताया था, फुर्तीला, ठीक है। और परकी, कास्ट लिख सकते हैं ब्राह्मण बॉय। ये लो, पहली लाइन को हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर कोमा भी ना लगाएं तो आप इसमें थोड़ा सा और भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे ब्राह्मण बॉय, हाइट भी देंगे, एज भी अपने को मेंशन करना पड़ेगा, कंप्लेक्शन भी अपने को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोमा ना भी लगाएं, लगातार भी कोमा लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, फुल स्टॉप ना लगाए, आई एम सॉरी, फुल स्टॉप ना लगाए तो भी आप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं इसको। प्रपोजल इन्वाइटेड फॉर ए वेरी चार्मिंग, प्लीजिंग, हैंडसम, टीटो टेलर, परकी, ब्राह्मण बॉय, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन लिखेंगे क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट लेक्चरर, कि वो गवर्नमेंट लेक्चरर है, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट लेक्चरर है। 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उसकी उम्र कितनी है, 25 साल। 5 फीट, एक कॉमा लगाना है, 9 इंच, ये इसकी क्या है, हाइट। 25 ईयर्स ओल्ड, 5 फुट, इसमें ऐसे लगा के 2 कॉमा इस पे, इंचेस पे 2 लगाना है, 5 फीट 9 इंचेस उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट लेक्चरर, 25 ईयर्स ओल्ड, 5 फुट 9 इंच, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है ना। अब इसमें लिख सकते हैं फादर, ए बिजनेसमैन, कि पिताजी जो लड़के के हैं वो क्या है, एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, ठीक है ना। इसमें आगे और भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू रिच एंड रेपुटेड फैमिली, ठीक है। अब जो आपने लिखा है उसको एक बार क्या कर लेते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या लिखा है, पहले हमने लिखा प्रपोजल इनवाइटेड, कि हम प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं, शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं, किसके लिए, एक बहुत ही चार्मिंग, आकर्षक, एक खुश मिजाज, एक सुंदर, एक नशा न करने वाले, टीटो टेलर, परकी, ठीक है, फुर्ती वाले ब्राह्मण लड़के के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी वो क्या है, गवर्नमेंट लेक्चरर है, 25 ईयर्स ओल्ड है, 5 फीट 9 इंच उसकी हाइट है, फादर उसके एक बिजनेसमैन है, और बिलोंग करता है, यानी कि वो लड़का बिलोंग करता है, उसकी फैमिली बिलोंग करती है किससे, ये उसका फैमिली स्टेटस है, रिच एंड रेपुटेड फैमिली, बिलोंग्स टू रिच एंड रेपुटेड फैमिली, कि वो लड़का है वो एक बहुत बड़े रिच यानी कि धनी और
रेपुटेड का मतलब होता है सम्माननीय, जिसकी सोसाइटी में अच्छी खासी इज्जत हो, यानी कि एक सम्माननीय, ठीक है, परिवार से क्या करता है, बिलोंग करता है या उससे संबंधित है। तो ये जो चीज हमारे पास है या जो लड़का हमारे पास है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन, जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लगाने की जरूरत नहीं है, लेक्चरर लगा दिया, ठीक है ना। तो ये हम बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि लड़की है, गर्ल है, वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे नीचे, अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, कि गर्ल शुड बी, होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, कैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, सुंदर, कल्चर्ड, संस्कारवान, ठीक है, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, कल्चर, संस्कारवान होनी चाहिए, गुड मैनर्ड, अच्छे मैनर्ड या स्वभाव वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। नेचर, गुड नेचर्ड भी लिख सकते हैं, कल्चर्ड और गुड मैनर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, स्लिम होनी चाहिए। स्लिम का अर्थ बताया था मैंने, शरीर में बिल्कुल पतली, फिजिकली जो फिट हो, ओके, उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विशेषता यहां तक आ गई है, ओके। और आप थोड़ा एज दिखा सकते हैं कि 20 to 23 ईयर्स ओल्ड हो, 20 से 23 के बीच में हो, ओके, ग्रेजुएट हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट का जिक्र करते हैं कि भाई लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है तो लड़की भी गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट, और बिलोंग टू डिसेंट फैमिली, ठीक है, किससे बिलोंग करने वाली होनी चाहिए, एक डिसेंट, डिसेंट होते शानदार, अच्छे, रेपुटेड, वही वर्ड है, हमने चेंज कर दिया, रेपुटेड की जगह डिसेंट लिया है, ठीक है, उस फैमिली से वो बिलोंग करती हो, उसका संबंध हो, बिलोंग्स, ओके, उससे उसका संबंध हो, ओके। अब देखिए फादर के बारे में अपन नहीं कह सकते, अब यहाँ तो हमने बताया कि उसके पिताजी बिजनेसमैन है, लड़के के बारे में, लड़की के लिए नहीं कर सकते भाई उसका परिवार में उसके पापा बिजनेसमैन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई रेपुटेड फैमिली से संबंधित हो, डिसेंट फैमिली से वो लड़की क्या हो, संबंधित हो, ठीक है ना, ये हम बता सकते हैं, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज अपन मिस करके वो और ऐड कर सकते हैं, इसमें कंप्लेक्शन मिस कर गए अपन इसमें, तो कंप्लेक्शन और ऐड कर सकते हैं। अगर कंप्लेक्शन नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिंक कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जैसे कंप्लेक्शन लिखेंगे इसमें, तो जैसे 23 ईयर्स ओल्ड, ग्रेजुएट, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं, फेयर कंप्लेक्शन, फेयर कंप्लेक्शन, यानी कि साफ रंग वाली, बिलोंग्स टू डिसेंट फैमिली, ठीक है। अब इसमें अपन लिख सकते हैं नो कास्ट बार। अब इसका मतलब देखिए, नो कास्ट बार, नो कास्ट बार का मतलब होता है डियर, नो कास्ट बार का मतलब होता है कोई जातीय बंधन नहीं, यानी कि लड़का ब्राह्मण जरूर है लेकिन लड़की नो कास्ट बार किसी भी जाति की हो सकती है। तो देखिए नो कास्ट बार, इसका मतलब बार मीन्स होता है बंधन, नो मीन्स नहीं, जातिगत कोई बंधन भी नहीं है, यानी किसी भी कास्ट की लड़की हो सकती है, यहां इसने कंडीशन दे दी है, ठीक है, ओके। तो फिर देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रपोजल इनवाइट कर रहे हैं ए वेरी चार्मिंग, प्लीजिंग, हैंडसम टीटो टेलर, ठीक है, और पर्की ब्राह्मण बॉय। अगर इसमें वो देना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसमें फेयर कंप्लेक्शन, कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई विशेषता आपके लिखते हुए अगर बाय द वे छूट जाती है, क्योंकि बहुत सारा बन जाता है, बहुत ज्यादा इसकी विशेषताएं बन जाती है, तो कोई जरूरी नहीं, अगर कोई रह गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा याद रहना चाहिए ना, क्योंकि गलतियां सुधारेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तीर बना बना के, हाँ ये रह गया, ये छूट गया, तो उसको आप बना सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर वैसे, ठीक है ना। फेयर कंप्लेक्शन, साफ रंग, तो सीधी सी बात है, लड़की भी फेयर कंप्लेक्शन की मांगी गई है, ओके। या फिर दूसरा कंप्लेक्शन मैंने आपको बताया था डार्क, कई जगह विटिस भी मिलता है, विटिस, जरा एक कलर सॉरी एक कंप्लेक्शन के बारे में और बता देता हूँ, विटिस होता है गेहुआ रंग, वही फेयर रंग हम बताएंगे, विटिस, ओके।
तो फेयर कंप्लेक्शन वाली, बिलोंग टू डिसेंट फैमिली, नो कास्ट पर कोई जाति बंधन नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम लास्ट में जो कंडीशन रखेंगे, शर्त रखेंगे, वो देखिए कि भाई अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, अर्ली एंड डिसेंट, इस डिसेंट वर्ड को दोबारा लेके आ रहे हैं, डिसेंट मैरिज, कि भाई ऐसी फैमिली हमें चाहिए जो जल्दी और शानदार शादी करने के लिए रेडी रहे, तैयार रहे, ठीक है ना। तो ये भी हमने कंडीशन डाल दी कि अर्ली मीन्स होता है जल्दी और शाही शादी करने के लिए तैयार हो ऐसी फैमिली, ठीक है। तो लास्ट में हम दे सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। तो कॉन्टैक्ट, संपर्क करें। अब संपर्क में आपको एक एड्रेस लिखना है, कोई भी एड्रेस नाम दे करके, जैसे नवीन गुप्ता, उसमें दिया नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, नवीन गुप्ता, गायत्री नगर, नवीन गुप्ता, गायत्री नगर, जयपुर, ठीक है। मोबाइल नंबर देंगे, यहां पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं, बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस तरीके से इसको बाउंड्राइज कर देंगे, बंद कर देंगे। ये आपका बन गया ब्राइड वांटेड का। तो ब्राइड वांटेड में देखिए हमारे पास प्रपोजल इनवाइटेड था, हम प्रपोजल दे रहे हैं ब्राइड को कि ग्रूम हमारे पास में है, और ग्रूम कैसा है उसके बारे में हमने बताया। तो ब्राइड हमें कैसी चाहिए वो भी हम बता रहे हैं। तो पहले देखो इसको, हम यहाँ प्रपोजल की जगह अलायंस भी लेके आ सकते हैं, बताया था मैंने, अलायंस का अर्थ था रिश्ता। प्रपोजल इन्वाइटेड फॉर ए वेरी चार्मिंग, प्लीजिंग एंड हैंडसम टीटो टेलर पर की फेयर कंप्लेक्शन ब्राह्मण बॉय, ठीक है ना, कि एक साफ रंग वाले ब्राह्मण लड़के के लिए, हैंडसम है, टीटो टेलर है, चार्मिंग है, ओके। डार्क कंप्लेक्शन भी लिख सकते हो, फेयर कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन का अर्थ होता है शरीर का जो रंग है, उसके लिए कलर वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। गवर्नमेंट सर्वेंट है भाई, सरकारी जो सर्वेंट है या गवर्नमेंट लेक्चरर है, 25 ईयर्स ओल्ड है, एज आप बढ़ा भी सकते हैं, 28 तक ले जा सकते हैं। हाइट उसकी 5 फीट 9 इंच है। फादर क्या है, बिजनेसमैन है। बिलोंग टू रिच एंड रेपुटेड फैमिली, कि वो किससे बिलोंग करता है, एक बहुत ही धनी और एक सम्माननीय परिवार से, फैमिली से। लड़की है वो होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, कल्चर्ड होनी चाहिए, संस्कारवान, गुड मैनर वाली, अच्छे स्वभाव वाली, स्लिम होनी चाहिए। इतनी उसकी क्या होनी चाहिए, एज 20 से 23 के बीच में, 25 अगर लड़के को 28 करेंगे 25 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हाइट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या कि हाइट उसकी जैसे 5'9" है तो 5'8" के करीबन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी 5'8" के करीबन उसकी हाइट होनी चाहिए, 5 फीट 8 इंच। ग्रेजुएट, फेयर कंप्लेक्शन वाली, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट लड़का है तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिख सकते हैं, ग्रेजुएट नहीं। बिलोंग्स टू डिसेंट फैमिली से बिलोंग करती हो। नो कास्ट बार, कोई जाति बंधन नहीं, किसी भी कास्ट की हो सकती है। अर्ली और डिसेंट मैरिज के लिए तैयार रहे फैमिली, तो संपर्क करें। अगर ऐसी कंडीशन है तो संपर्क करें। अगर ऐसी कोई लड़की, ऐसा परिवार है तो संपर्क करें। गायत्री नगर, जयपुर, मोबाइल नंबर नवीन गुप्ता से, ओके। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट बन जाता है मैट्रिमोनियल्स का। अब देखिए आपको तो दूसरा एडवर्टाइजमेंट खुद बनाना है। कैसे बनाओगे, क्वेश्चन को आप चेंज कर देंगे। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा था कि यू आर सर्चिंग ए सूटेबल मैच फॉर योर यंगर ब्रदर, तो उसमें आप लिखोगे यंगर सिस्टर, यानी वहाँ सिस्टर कर लेंगे। और सिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो ब्राइड की जगह आपका क्या बनाएंगे, ग्रूम वांटेड हो जाएगा। मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, आपको कैपिटल में लिखना है वहाँ पर, ओके। ग्रूम वांटेड, ओके, ये आपका टाइटल डल जाएगा। अब ये बनाएंगे, ओके। और उसके बाद आपको बनाना कैसा है, देखो प्रपोजल इनवाइटेड, ये वर्ड ऐसे कैसे आ जाएगा 4 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पूरा जो पर्सनैलिटी है लड़के की, वो उठ करके नीचे आएगी, कहाँ, यहाँ। ये गर्ल शुड की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, बॉय शुड, ओके। और इस लड़की की पर्सनैलिटी सारी ऊपर ले जाइए और लड़के की कहाँ, आई मीन जो लड़के की पर्सनैलिटी वो नीचे ले आइए। अच्छा, फादर बिजनेसमैन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लड़की के लिए भी चल सकता है, इस लाइन को ऐसे कैसे रख सकते हैं, ठीक है। बस ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी जो फीचर्स हैं, सारे के सारे नीचे आ जाएंगे लड़की को, क्योंकि इस बार हमारे पास क्या है कि लड़की है और हमें ग्रूम वांटेड। तो इसको आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे किस किस ने बनाया। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपनी बातें शेयर करेंगे, बताएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर अपने नोट्स बनाते रहिए। इसकी PDF भी हम डाल चुके हैं साइंस के अंदर, और आर्ट्स में भी डालेंगे, लेकिन पहले भी साइंस में उसको सॉल्व नहीं करवाया है, तो उसको मैं सोल्व करवाऊंगा। सोल्व करवाने के बाद आपको डालूंगा, फिर आपको भी सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।